ये सलीम साहब हमारे हज कमेटी के जो चेयरमैन है और हमारी जमात के जमीयतुल उलमा हैदराबाद के खुद साख्ता सदर है। खुद साख्ता इसीलिए कह रहा हूँ, इनकी मियाद 6 जनवरी को हो चुकी है। इन्हों आज जुल्म के जरिए से इख्तियार पे बैठे हुए, जैसा हमारे MLAs वगैरह होते, कॉर्पोरेटर्स वगैरह होते, इनका टेन्योर जो रहता 5 साल का रहता। जब इन्हों 5 साल जब इनका टर्म हो जाता है तो फिर से इनको आवाम मुंतखब करना रहता। अगर वो लोग 5 साल होने के बाद में मैं MLA हूँ, कॉर्पोरेटर हूँ बोले तो क्या आवाम तस्लीम करती? नहीं। मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी, अभी कुछ देर 2 घंटे कबल जो सो हमारे मोहम्मद अबरार अहमद का एक बयान जारी हुआ, जो रमनतपुरा स्लॉटर हाउस के पास का जो तस्करा कर रहे हैं झगड़े के ताल्लुक से, और उसमें बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें अगर हो रही है तो हमारे सलीम साहब ये अबरार अहमद को इस्तेमाल करते हुए सलीम साहब के ज़रिए, सलीम साहब जैसो जो पिछले 2 साल से जो इंतशार चल रहा है हमारी जमात में, जो सलीम साहब हम नौजवानों ने जमीयतुल खुरैश को किसी भी हद तक जो पुलिस के ज़रिए से, टास्क फोर्स के ज़रिए से हर चीज़ से जो सो कंप्लेंट दे रहे थे, जिसमें उन्होंने नाकाम हुए। क्योंकि हम नौजवान जमीयतुल खुरैश कभी भी जो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करे, ना ही जो जमहूरी दायरे से हट के हम कभी एहतजाज करे। लेकिन आज पिछले कुछ वक्त से जो हमारे सलीम साहब मिलादुन नबी के दिन जब हम वहाँ पे एहतजाज करे थे सलीम साहब के खिलाफ, वहाँ उसके बाद में ये तमाम तर जो हालात है, जो जनरल सेक्रेटरी हमारे मुनीर साहब, उन्होंने जो सो कुछ गौ रक्षकों के, कुछ हमारी कौम के गद्दार हैं बोल के वहाँ पे हम ये जो भी लोग हैं उनको ये कौम का गद्दार है, इन्हें मकबर है बोल के उन्होंने जो सो हमारे कुछ दिल्ली कमेटी के हवाले करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करो बोल के बोले। और जनरल सेक्रेटरी साहब और हमारे सलीम साहब चंद जनों को बाइकाट करे बाद में हमारे सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा गया और हम उसके ऊपर काम कर रहे थे, जिसके चलते मिलादुन नबी का मौका आया। मिलादुन नबी के मौके के टाइम पे हम वहाँ पे सलीम साहब कौम का काम नहीं करने पे जब वहाँ पे प्रोटेस्ट करे सो उसके 4 दिन के बाद में जो सलीम साहब ये जो लोगों को बाइकाट किया गया था वो लोगों को फिर से जो सो बहाल कर दे के वहाँ की दिल्ली कमेटी एक नए नाम से बनाते हुए वो लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। पहले तो इनको बाइकाट किया गया, ये गौरक्षकों से ये मिले हुए हैं और हमारी कौम का सौदा कर रहे हैं और गौरक्षकों से मिलके मामूल दे के खुद जैसे ये लोग गायों की तस्करी कर रहे थे, जिसमें हमारे सलीम साहब ये लोगों को अब यहाँ पे हमारे खिलाफ ठहराने के लिए जो सरपरसन अनासी रहे और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर जैसो कत्ल का मुकदमा है एक के ऊपर, एक और के ऊपर जैसो निज़ामबाद से जैसो गौ माता को जैसो एम्बुलेंस में डाल के ला रहे थे, जिसकी वहाँ पे एम्बुलेंस जलने के बाद में काफ़ी बड़ा जैसो वाक़या हुआ, जिसका मीडिया में जिक्र आया, जिसका जैसो पेपरों में जिक्र आया और जैसो वो जो उसमें मुलविस थे अबरार कुरैशी, उनको जो सो जेल हुई, उन्होंने रिमांड गए और उनको वहाँ पे तमाम तर चीज़ें जो भी बेकायदगियाँ उनके ऊपर जो कुछ भी इल्ज़ाम लगे थे, उसके बाद में सलीम साहब जो सो इन लोगों को पूरा बैक सपोर्ट करते। सलीम साहब का क्या है भैया मामला, जैसा है कि खालिद हाशम कुरैशी बार बोलते हैं, इनको राजा सिंह का फ़ोन आया था 11:20 को। तो ये सलीम साहब का ये गौरक्षकों से क्या मामलेदारी है हमारे पता नहीं, और ये जितने भी जो हमारे गौरक्षकों के साथ मिलकर हमारे कुरैश बरादरी के लोग इनसे मिलके जो गलत काम कर रहे हैं, पूरी हमारी कौम को सौदाबाजी कर रहे हैं, यहाँ की इन्फॉर्मेशन देके हमारे पूरा माल पकड़ा रहे हैं, उनको सलीम साहब आज जैसो उनको बहाल करते हुए उनकी एक कमेटी बना के जैसे पूरे तकरीबन क्रिमिनल जने हैं, उसमें 7-8 जने क्रिमिनल है, उनको जैसे यहाँ की जिम्मेदारी दी जा रही है। सलीम साहब हमेशा हमारी कौम को एक दूसरे के से लड़ लेना, मार लेना और एक दूसरे से लड़ने ना बोल के ये हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं और हमारे खुद रोज जो कारोबार से वाबस्ता लोग हैं आपस में भिड़ा रही। और यही चलते सलीम साहब को हम जब भी ये तमाम चर जो अख्तलाफ चल रहा है ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं तो इन्हें ख़त्म नहीं कर रही, और उल्टा ये कहा जा रहा है सलीम साहब की जानिब से इन लोगों का बहुत हो गया, इन लोग को 1-2 जनों को शूट कर देता हूँ बोल के बोल रही हूँ हमारे को। और उसके साथ साथ सलीम साहब के एक भाई की जैसे व्हाट्सअप में एक 2 रोज़ खबर जैसे क्लिप आई, जो उन्होंने कह रहे हैं कि सलीम साहब के खिलाफ हम लोग यहाँ पे कुछ दिन पहले जैसो धरना देने वाले थे, कमाटीपुरा PS में हम लोग परमिशन के लिए डाले थे, तो वो क्लिप पे जो सो हमारे सलीम साहब के भाई आके ये कह रहे हैं अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो सलीम साहब के जो पास में जो सो गन है और सलीम साहब को जो सो हुकूमत जो सो बॉडीगार्ड दी है, उन लोगों के पास में प्लास्टिक के गना नहीं है और हमारे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये जितना भी
शर फैला हुआ है सलीम साहब की तरफ से हो रहा है। और सलीम साहब का ये गौरक्षकों से क्या लेना देना है नहीं मालूम। तालू सिंह, राजा सिंह, ये दीपक और हमारी बरादरी के लोगों को माल लाने से इतना जो सो परेशान किया जा रहा है। ये जैसे कि शेखर है और जैसा कि कालू सिंह है, वो लोग वगैरह जो है सो एक एक गाड़ी के पीछे 50,000 रुपये मामूल ले रहे हैं। मामूल लेने के बाद में सौदेबाजी की जा रही है, लेकिन इसमें से किसको कितना हिस्सा जा रहा है या सलीम साहब को बैठी जगह क्या मामूल जा रहा है या इसमें किसके किसके जो सो बंटवारे हैं, इंशाल्लाह ताला वो वक्त आने पर बताएंगे हम। और ये जितनी भी गौ माता की तस्करी हो रही है, दिल्ली से जैसे हमारे मित्तल साहब आए थे स्लॉटर हाउस का दौरा करने के लिए, वहाँ पे हम लोग नुमाइंदगी करे नौजवान जमीयतुल कुरैश और हम उनको तयखुन दिए कि ऐसा यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा बोल के, और उन्हें हमारे से जो भी हिसाब कॉपरेट करे। लेकिन यहाँ पे जितना भी ये शर हो रहा है, आज जो हालात हमारी बरादरी के आ चुके हैं पिछले 2 साल से, कभी ऐसा नहीं था। सलीम साहब की वजह से हो रहा है। अगर सलीम साहब जैसो इस्तीफा दे रहा हूँ बोल के बोल दिए, लेकिन एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, ये आखिर कब तक चलेगा। और जैसे अबरार कुरैशी मीडिया में बोल रहे हैं कि एमआईएम के कॉर्पोरेटर हम नहीं आना बोल के बोल के, ये बेबुनियाद इनका बेबुनियाद जैसो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम नौजवान ने जमीयतुल कुरैश हम हमेशा जैसो एमआईएम के थे और एमआईएम हमारे जो भी सपोर्ट करिए हम बोले, और हम जैसो जितना भी हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है हम एमआईएम से अपील करें, और एमआईएम के लोग हर जुल्म जिसके भी ऊपर जुल्म होता है उनका साथ देते हैं। लेकिन आज सलीम साहब यहाँ पे जमात में हमारी एमआईएम को जो तो नाइतफाकी बताने के लिए, उनका टीआरएस पार्टी में उन्होंने है बोल के ये बताने चाहने के लिए ये झूठे कामा करा रहे हैं अबरार कुरैशी की जानिब से। और जो भी मजीद बातें हैं हमारे हाल हसन साहब। उस्मानिया किस लिए है? उस्मानिया इसलिए है, हमारे पास में जो सुबह में हमला हुआ, सलीम साहब जो गुंडों की जो टीम बनाए हुए, 8-10 गुंडों की टीम बनाए हुए, जिसमें एक जना कत्ल के मुकदमे में है, एक जना जो सो गौ तस्करी के मुकदमे में, एक जना एम्बुलेंस में गौों को डाल के स्मगलिंग कर रहा है सो है, और एक जना जो सो चरस गांजे के केस में एक जना गया हुआ है। ये लोग आज मुझ पे हमला करे, यहाँ पे जो सो आयरन रॉड से मुझ पे मारे गया, यहाँ पे मुझे मार लगा है, और हमारे भाइयों को भी वगैरह उनको मार लगा है। हम चाह रहे हैं ये इंतशार नहीं होना, उसी के चलते हम बात कर रहे थे। लेकिन सलीम साहब के भेजे हुए गुंडे जो हमारी बरादरी के है, जो सिर्फ ये रमनसपुरे के पास में हुआ। ये सलीम साहब कौन है? ये सलीम साहब हमारे हज कमेटी के जो चेयरमैन है और हमारी जमात के जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के खुद साख्ता सदर है। खुद साख्ता इसीलिए कह रहा हूँ, इनकी मियाद 6 जनवरी को हो चुकी है। इन्होंने आज जुल्म के जरिए से इख्तियार पे बैठे हुए, जैसा हमारे एमएलए वगैरह होते, कॉर्पोरेटर्स वगैरह होते, इनका टेन्योर जो रहता 5 साल का रहता। जब इन्होंने 5 साल जब इनका टर्म हो जाता है तो फिर से इनको आवाम मुंतखब करना रहता। अगर वो लोग 5 साल होने के बाद में मैं एमएलए हूँ, कॉर्पोरेटर हूँ बोले तो क्या आवाम तस्लीम करती? नहीं। तो ठीक इसी तरह हमारी जमात के जो मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं ना, जो सलीम साहब बनाए हैं, जो मेंबर्स बोलते हैं, वो हमारे कॉर्पोरेटर से, एमएलए से, उनकी हमारी दस्तूर में 3 साल की टर्म लिखी हुई है। लेकिन सलीम साहब इनका टर्म खत्म होने पर इनको फिर से इलेक्शन नहीं करा रहे इन लोग का। ये लोग हमारी आवाम जो है इन लोग को चुनना रहता जमात के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को, लेकिन सलीम साहब हर आए दिन इनके खानदान के भाइयों को, भतीजों को, भाइयों के समदाओं को, सालों को, और जैसो यहाँ तक के जैसो अभी इनके स्टेप्सन को जो है उनको मेंबर बनाया गया। किस बुनियाद पे बनाया जा रहा है? क्या इस तरह हमारे डेमोक्रेसी में इस तरह से तरीका है क्या? स्टेप्सन बोले तो इनके जो है जो दूसरी शादी हुई थी, जो उनके जो सन है उनको बनाया गया। उन्होंने 18 साल के, हाँ, तो उन्होंने 18 साल के, उनका ना कौम की खिदमत है ना उन्होंने कभी काम करते, तो ऐसे लोगों को मेंबर बनाया जा रहा। क्या ऐसा तरीक़ेकार है क्या हमारे डेमोक्रेसी में? तो हम ये चीज़ों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो सलीम साहब हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और आज भी पीएस में हम जो कंप्लेंट देने गए थे, हमारे को सुबह 10 बजे से रात में 8 बजे तक बिठाया गया। सलीम साहब जो सो उनका असर उसको का गलत इस्तेमाल करे, उनके हायर अथॉरिटीज को बोल के गलत जो सो बावर करा। यहाँ पे मैं एमआईएम के तमाम मोहदेदाओं से अपील करता हूँ, ये सलीम साहब का जुल्म बंद होना चाहिए। मैं आप लोगों से यही कॉपरेट मांग रहा हूँ कि हम जो सो हमारी जद्दोजहद कर रहे हैं, जो ये लोग कौम के लिए, कुरैश बरादरी के लिए जुल्म कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सलीम साहब पॉलिटिशियन होने के नाते हमारे ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें हमारा हेल्प करिए, क्योंकि हम सियासतदान नहीं है, हम जो सो कोई सियासी पार्टी से नहीं है, हम हमारे कम्युनिटी के और कम्युनिटी के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। इन्हों अपना पुलिस का जो सो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वीडियो जो आज कमेले के पास झगड़ा हुआ, जो भी मसले मसाइल हुए, इसके सबके जिम्मेदार सलीम साहब है, जो हमारी बिरादरी के सदर है। आज ये नौबत आ गई, अपनी पॉलिटिक्स के चलते हुए, अपनी कुर्सी के लिए लोग क्या कर रहे हैं, अपने वालदैन को जो है ना फेसबुक पे, टीवी पे ला ले रहे हैं। ये बिरादरी में बेहद अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक हमारे बिरादरी के कोई औरत आके ऐसा फेसबुक पे, मीडिया पे नहीं बोले। सिर्फ अपने मकसद के लिए, झूठे मकसद के लिए जो है ना
घर के औरतों को लाके फेसबुक पे यूटिलाइज कर रहे हैं। वो भी एक हमारे बहनीच है, वो भी हमको पहचानते होंगे। अतीक कुरैशी कोई उनके लिए गैर नहीं है, जाहिद कुरैशी कोई गैर नहीं है, मंसूर कुरैशी कोई गैर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की तहकीक करने के बजाय वो उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे के दुश्मन ये है बोल के। हम आपके बच्चे के दुश्मन नहीं है, ये आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं मैं। आपके बच्चे के दुश्मन आप उसके साथ जो दोस्ता है ना वो लोग है, गलत कामों में उसको इन्वॉल्व करके उसको वरगला के जो है ना हम लोगों से जो है सो लड़ा रहे हैं और हम लोगों के खिलाफ बोलने लगा रहे हैं। आज भी जो उनके बच्चे का जो था गुस्सा, आ जाओ बोल के पूरी बिरादरी के सामने, पूरी कौम के सामने गाली देके सबको ललकारा और रॉड निकाल के गाड़ी से मारने की कोशिश किया। हम तो जो है ना उसको छुड़ाए, बल्कि वो बच्चे के मामू को बोले मंसूर चौधरी को इन्हों डाल देता हूँ बोल के जो है सो बोल रहे हैं। इसलिए मंसूर चौधरी